के केयर क्लास पे आपका स्वागत है। तो हम करेंगे 9वीं क्लास के साइंस का जैव जीवों में विविधता का क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उन जीवों का नाम बताइए जो वर्गीकरण से बाहर रखा गया है। तो कौन है? वायरस और प्रियन। वायरस और प्रियन को वर्गीकरण से कहाँ रखा गया है? बाहर रखा गया है। अगला देखिए, आदिम जीव किन्हें कहते हैं? तो देखिए, कुछ जीवों की समूह की शारीरिक संरचना प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई क्या खास परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे जीव को आदिम जीव कहते हैं। अगला देखिए, उन्नत जीव किन्हें कहते हैं? तो कुछ जीवों के समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, ऐसे जीव को उन्नत जीव कहते हैं। पौधे किसे कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। उस जीव जगत का नाम लिखिए जिनमें गमन के लिए सिलिया फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत। व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत जीवों को 5 जगत कौन कौन है? तो देखिए वो कौन कौन है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आगे देखिए, कह रहा है उस जीव को क्या कहते हैं जो अपना भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है? उसे हम कहते हैं मृतजीवी। सहजीविता किसे कहते हैं? कवकों की कुछ प्रजाति नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के अस्थायी अंतर संबंध बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सहजीविता या सहजीवी संबंध कहते हैं। एक सहजीवी संबंध बनाने वाले जीव का नाम लिखे तो लाइकेन हो गया। फंजाई के वर्ग के 2 जीवों का नाम लिखे तो फंजाई वर्ग में 2 जीव कौन हो गया? यीस्ट और मशरूम। प्रोटिस्टा वर्ग के किस प्रकार के जीव है? 2 जीवों को उदाहरण दीजिए। प्रोटिस्टा वर्ग एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे अमीबा और पैरामेसियम। प्लांटी वर्ग के कितने भागों में बांटा गया? प्लांटी वर्गों को 5 वर्गों में बांटा गया है। थेलोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थेलोफाइट के जीव मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में। थेलोफाइट के जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में। फेनोग्रेम्स किसे कहते हैं? फेनोगैम्स किसे कहते हैं? तो देखिए, फेनोगैम्स किसे कहते हैं? तो वो पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं। तो वे जीव जिनमें जनन उत्तक क्या होता है? विकसित और विभेदित होता है। जन्म प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न होता है, उसे फेनोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं? तो वो जीव जो जननांग प्रत्यक्ष होता है तथा उन्हें इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः उसे क्रिप्टोगैम कहते हैं। वह जीव जिनमें जननांग प्रत्यक्ष होते हैं और जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उसे क्रिप्टोगैम कहते हैं। जिम्नो एस्पर्म एंजियोस्पर्म में अंतर क्या है? तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में अंतर देखिए, ये जिम्नोस्पर्म जो होता है नग्न बीज उत्पन्न करते हैं। ये क्या करता है? जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करता है। एंजियोस्पर्म क्या है? इसके फल के अंदर बीज उत्पन्न होता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। एंजियोस्पर्म इनमें पुष्पी पादप होते हैं। एनिमिलिया जगत के कितने वर्गों में बांटा गया? तो एनिमिलिया जगत को 2 भागों में बांटा गया, कशेरुक और अकशेरुक। जीवों के वर्गीकरण के क्या लाभ है? तो जीवों के वर्गीकरण के निम्न लाभ है। तो देखिए, ये जीव के विभिन्न समूहों के बीच क्या संबंध बताता है, जीव के विकास के बारे में बताता है, और यह विविधता और जीवों के अध्ययन को क्या करता है? सरल बनाता है। अगला देखिए, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। तो ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण विज्ञान का जनक पूछ देगा किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो एस्पियंस। मेढक का राना टिग्रिना। बिल्ली का पेलिस डोमेस्टिक। बाघ का फेलिस फोरेस्टा। 2 नाम पद्धति से आप क्या जानते हैं? तो देखिए, प्रत्येक जीव की सही पहचान के लिए 2 नाम रखे गए। एक पहला जीन्स और दूसरा जो है स्पीसीज कहा जाता है, जिसे वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो एस्पियंस। होमो मनुष्य को जीन्स का नाम है, वंश का नाम है। एस्पियंस मनुष्य की स्पीसी जाति का नाम है।
देखिए द्विनाम पद्धति के क्या लाभ है। तो हम जीवों को अनेक समान नाम से नहीं कर सकते, पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि हर भाषा और क्षेत्र जीव में अलग अलग के नाम होते हैं। जब हम किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को पता करते हैं तो आसानी से उसकी पहचान कर पाते हैं। द्विनाम पद्धति में पहला नाम और जीन्स और दूसरा नाम स्पीसीज का होता है। जीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो आर्थ्रोपोडा। जीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो आर्थ्रोपोडा। जीव जगत का वह कौन सा फाइलम है जो जीवों के लिए शरीर का खंडन युक्त और जुड़े हुए रहता है? आर्थ्रोपोडा। उस फाइलम का नाम बताए जिसका शरीर कवच का होता है? मोलस्का। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा एक शैवाल है जो मुख्य रूप से जल में पाया जाता है। यह पादप जगत का थैलोफाइड जीव है। पादप जगत का वह कौन सा वर्ग है जिसमें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट। बीजाणु किसे कहते हैं? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के नगन भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में नगन भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। सरलतम पौधा किस वर्ग में रखा गया? थैलोफाइट में। जीवों के वर्गीकरण की कोशिका का संरचना का आधार क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्लांटी जगत में कौन से पादप को क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है और क्यों? थैलोफाइट, ब्रोफाइट, टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है क्योंकि इनमें बीज उत्पन्न की क्षमता नहीं होती। टेरिडोफाइट और फेनोग्राम में क्या अंतर है? टेरिडोफाइट इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। टेरिडोफाइट में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। इसमें जननांग प्रत्यक्ष होता है। टेरिडोफाइट में क्या होता है? बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है। टेरिडोफाइट में इसमें जननांग प्रत्यक्ष होता है। फेनोग्राम्स क्या है? जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, जनन तक पुनः विकसित होता है। तो टेरिडोफाइट में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है और इसमें जननांग प्रत्यक्ष होता है। और फेनोग्राम्स में जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न होते हैं और जनन उत्तक विकसित होते हैं। बाह्य और अंतःकार का अंतर लिखिए।